बेटा ने बाप से कहा, पापा मुझे बाइक चाहिए। पिता ने बाइक देने से इनकार कर दिया, जिससे बाप बेटे में चिक चिक हो गई और बेटा गुस्सा हो गया और सोच लिया था अब मैं घर तभी आऊंगा जब तक एक गाड़ी खरीद ना लेता हूँ। यही सोचकर बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता ना कितना पैसा छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते हैं। बेटा बड़बड़ा ही रहा था कि उसे पैरों के नीचे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने जल्दबाजी में पापा के जूते पहन लिए हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय उसका गुस्सा सातवां आसमान छू रहा था। इसीलिए वह आगे बढ़ता गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक करूं, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। लेकिन जब उसने उस डायरी को चेक किया तो पहले पन्ने पर जो लिखा था वह बहुत ही अजीब था। वह जो पढ़ा उसके बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद लगाए बैठी थी। वहां तो कुछ और ही लिखा था। वहां वह लिखा था जिससे उसके पापा ने पैसे उधार लिए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जिसका कीमत था 50,000। बेटे के कंप्यूटर के लिए। वह वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन बेटे को यह नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पिताजी ने पैसे कहाँ से लाए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद आया जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी और उस दिन उसका बर्थडे था। उसके पिता ने उसको बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। इतना पढ़ने के बाद बेटे के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो गया। जब उसके बेटे ने पन्ने को पलटा तो वहां आगे उसमें कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली इच्छा थी एक अच्छा जूता पहनना। यह बेटे को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसके पैर में कील गड़ी। उसने नीचे देखा तो वही जूता था। उसने जूता खोला तो देखा नीचे से फटा हुआ है। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे अपने माँ बाप की बात भी याद आई। माँ हमेशा कहती थी, अब तो नए जूते ले ही लो, लेकिन पिता हमेशा टालते रहते थे और कहते थे अभी और चलने दो। अब उसको यह भी समझ आ गया कि पापा ने हमेशा इस पर्स को क्यों छुपा के रखा और उस डायरी का आखिरी पन्ना पलटा तो सुन्न हो गया। वहां लिखा था कल का तारीख और नीचे लिखा था 50,000 बाइक के लिए। यह सब पढ़ने के बाद उसका दिमाग घूम गया। अब उसको कोई गिला कोई शिकवा नहीं था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में बहुत घाव दे चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगा पांव ही दौड़ा जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। वह भागते हुए थक भी नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों का आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसको हुआ क्या है। उसने पिता से कहा, पिता मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए और आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत के दम पर करूँगा। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलती माफ करने वाले माँ बाप कभी नहीं मिलते।